बताते हैं, हम पहले सपोर्टर तो बीजेपी के, फिर अब की बार नहीं देंगे। अब की बार नहीं ना, अब की बार केजरीवाल। अब केजरीवाल। गली में से अगर जो 50 घर है तो 48 घर राम सिंह नेताजी को पुकार रहे हैं जी। चुनावी सरगर्मियां अपने चरम सीमा पर हैं और आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह नेताजी के साथ साथ बदरपुर विधानसभा से दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे तो हमने देखा कि कुछ लोग बदरपुर विधानसभा के जैतपुर में एक आग के पास घेरा बनाकर लोग पार्टियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब हम उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि कोहरा सितम ढा रहा है। लोग यहाँ पे गोले में बैठ के आग ताप रहे हैं। जिस तरह से चुनावी माहौल है और ये ठंडी का सितम भी जारी है, ठीक उसी तरह इस वक्त राजनीतिक गलियारे में एक कुछ अलग ही रोटी सेकी जा रही है। हर पार्टियों का दिल धक धक कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा, ऐसा कहा जा सकता है कि हर कोई यहाँ पे डरा हुआ है कि कौन किसकी सरकार, कब जनता किसको लाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुधीर कुमार राठौर। सुधीर, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी कि बीजेपी? देखो जी, अब क्या आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा। और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ। और आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी रही है, उसने काम किया है। लेडीजों के लिए बस फ्री करी है, बिजली 200 यूनिट फ्री दी है। अब देखो बहुत काम ऐसे किए हैं आम आदमी ने। बीजेपी देखिए, यहाँ से बदरपुर विधानसभा से नेताजी को भी टिकट मिली है और यहाँ से नारायण दत्त शर्मा भी हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। क्या लगता है कौन जीतेगा? आम आदमी जीतेगा और आम आदमी जो है सही है। देखो 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही है और लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बसों में टिकट भी फ्री चल रही है। अच्छा। आई समझ में? आम आदमी को ही हम वोट देंगे और हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। तो बीजेपी काम नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी काम नहीं कर रही है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है आई समझ में, जो मेरी नज़रों में आए। आपको क्या लगता है? चलिए, इन्होंने साफ मना कर दिया है और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी? मेरे ख्याल से तो मैम इस बार मतलब आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसे है कि वो सबका सुख दुख भी देखते हैं। और यहाँ पर जो है ये चौकन जी जो है, सुरजीत चौकन और मोहित चौकन जी, ये सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए राम सिंह नेताजी का को हम लोग सारे मतलब सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी लग रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा जो इस वक्त नेताजी के कब्जे में है या फिर कह ले नारायण दत्त शर्मा के, कौन आने वाला है? नेताजी रामचंद्र जीतेंगे, केजरीवाल की सरकार बनेगी। अच्छा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे पूर्ण बहुमत से। बीजेपी बार तो पहले धोखे में देता ही वोट बताते हैं, हम पहले सपोर्टर तो बीजेपी के, फिर अब की बार नहीं देंगे। अब की बार नहीं। ना, अब की बार केजरीवाल। अब केजरीवाल। चलिए, ठीक है। जनता से और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी केजरीवाल को लाना चाहते हैं या फिर बीजेपी आ रही है? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि अच्छे काम किए ना दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में अच्छे काम, जैसे कि स्कूल हो गए, बच्चों के लिए स्कूल हो गए, लड़कियों लेडीजों के लिए बस हो गई फ्री, बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पानी फ्री है। दिल्ली में कई सरकार अच्छा काम, दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है। तो आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी के कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है इन्होंने सही कहा है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार पूर्ण बहुमत से। फुल बहुमत से। चलिए, अब यहाँ पे भी एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा बैठ जाते हैं, आराम से बात करेंगे। सर, पहली बात तो आपका बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। सरजीत चौकन जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी कि आम आदमी पार्टी? क्योंकि देखिए मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा वाला है। देखिए जी, अब की दफा जनता बदरपुर विधानसभा के अंदर बदलाव चाहती है जी। करीबन 12 वर्ष बीजेपी यहाँ राज कर रही है, हो गए जो इन्होंने जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ओजोन की थी। अच्छा। इन्होंने ओजोन हटाने के नाम पर लोगों से झूठ बोल दिया बार बार। हाँ। यहाँ तक कि कहा कि मकानों की रजिस्ट्री होगी, मालिकाना होगा, सर्वे करवा लो। ठीक है। करोड़ों रुपए
वो गायब है जनता के। वो कहाँ है वो आज तक इन्होंने नहीं बताए बीजेपी वालों ने। जी। फिर देखिए जी, एक बताइए, जनता नेताओं को वोट देती है कि भाई हमारा काम करेंगे। आज की डेट में देखा जाए तो बदरपुर की जनता नरक भुगत रही थी, खून के आंसू रो रही है। कारण सिर्फ बीजेपी के जो नेता हैं ये रहे हैं। मकान गरीब आदमी बनाता है, उसको अवैध रकम देनी होती है। महिलाओं का सम्मान केजरीवाल जी कर रहे हैं, 2100 रुपये जो महिलाओं के लिए किए हैं, देखिए वो बहुत ही अच्छा है। आज की महंगाई के दौर में 2100 रुपये महिला को मिलेंगे। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं का शोषण किया जाता है। देखिए जी, उन्होंने बीजेपी, देखिए सुनो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, केजरीवाल जी का मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो दोस्त तो लगाएंगे ही। मैं आप एक चीज बताइए, बदरपुर विधानसभा के अंदर हमको विकास चाहिए, हमारे विकास का चुनाव है जी। हमें किसी को नेता स्थापित नहीं करना सर। हमारा काम है कि हमारा विकास करने वाला कौन है। सीवर लाइन की यहाँ हमें बहुत आवश्यक जरूरत है। मकानों पे लेंटर पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, अवैध रकम देनी पड़ती है, वो हमें बंद करानी है जी। सिर्फ राम सिंह नेताजी के द्वारा, देखिए जी ये सब जानते हैं, हाँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने जा रहा है जी। अच्छा। उसका ही विधायक अगर जो हमारे क्षेत्र में बनेगा तो 4 काम फालतू होंगे और हमारा विकास होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले गुमराह कैसे करते हैं जी। इससे पहले मेरा एक सवाल है, बीजेपी खुद कहती है कि वो विकास का काम कर रही है, लगभग उसने विकास किया है ऐसा वो कहती है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी विकास ही नहीं कर रही। 12 वर्ष हो गए, एक हॉस्पिटल तक ये नहीं बना पाए हमारे क्षेत्र में, तो विकास कहाँ किया जी। कॉलेज यहाँ नहीं बना पाए, ये जाम की समस्या से निदान ये नहीं दे पाए, ओजोन ये नहीं हटा पाए, स्कूल की संख्या ये नहीं बढ़ा पाए, सीवर लाइन ये नहीं डलवा पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही ये नहीं कर पाए, और तो और कानूनी व्यवस्था इनके हाथ में वो भी सही नहीं कर पाए। तो किया क्या है मुझे बताओ ना। बीजेपी ने एक भी बता दे, एक भी सवाल कि भाई ये इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ जनता के भले के लिए किया है, ये विकास किया है। आप एक बात बताइए, भोली भाली जनता को बहकाना, गुमराह करना जाति और धर्म पर इनका काम रहा है। बड़े बड़े नेताओं को बुलाते, यही लवकुश चौक पे भाई बड़े बड़े नेता आए, यूपी जी के मुख्यमंत्री योगी जी आए, वो आए 5 साल पहले, मैंने भी देखा। उन्होंने कहा ओजोन हट जाएगा, रामवीर विधुड़ी को जिताइए, आपके यहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा, रामवीर विधुड़ी को जिताइए। भैया योगी जी से जाके वो लोग पूछे जो उनके बहकावे में आ गए थे जाति और धर्म पे, कि आज 5 साल तक हिंदू ही तो लूटा, हिंदू को ही तो लूटा। राम मंदिर भी तो बनवाया, राम मंदिर भी तो बनवाया। राम मंदिर का देखिए सुनिए, राम मंदिर श्री राम भगवान का वो अपना जन्म स्थान था, वो बनना ही था, उसमें हमने भी सहयोग किया था जी। असली वजह तो जो यहाँ हमारे क्षेत्र के बीजेपी के नेता हैं, ये जो अभी प्रत्याशी भी बन रहे हैं, जो नेता हैं, इन्होंने क्या सहयोग किया राम मंदिर में, ये अपना दिखाए, रसीद दिखाए, एक रसीद दिखाए। 22 जनवरी को बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसका 4 झंडे का वितरण दिखाएं कि हमने किसी हिंदू धर्म में आपने कुछ काम किया है। तो ये नकली हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं, सिर्फ जनता को डरा धमकाते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जाति धर्म पे जनता को गुमराह करते हैं। विकास की इनके पास में कुछ है नहीं। मुझे एक बात बताइए बहन जी, आप ही बताइए, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अब ये लोग तो यहाँ चलो हमारे कार्यालय पे बैठे थे, लोग सोचेंगे कि यार ये तो अपने कार्यालय पे बैठे थे भाई, इस प्रकार की बातें करा रहे थे भाई अपने हक में। मैं कह रहा हूँ आप गली गली में पूछ लो, मैं घूम रहा हूँ गली गली के अंदर, इनको नकारा जा रहा है बीजेपी वालों को। राम सिंह नेताजी को हर घर से समर्थन है, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, मैं खुद घूम रहा हूं। चौधरी राम सिंह नेताजी को सब लोग चाह रहे हैं। देखिए उन्होंने जनता की सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है, जनता के सेवक रहे हैं वो। मुझे एक बात बताइए, सेवक सिर्फ कोरोना काल एक हमारे यहाँ बड़ी मुसीबत थी, कोरोना काल जी। हाँ, बड़ी मुसीबत थी। लोग घबराए हुए थे, लोग घबराए हुए थे। भाई सब पीछे हो जाएं प्लीज, लोग घबराए हुए थे। मुझे एक बात बताइए, ये लोग एक मुट्ठी अनाज भी अगर जो उस समय किसी की मदद की हो इन्होंने कोरोना काल में जनता की, या जनता की कोई आवाज उठाई हो, अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और भी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, मुझे एक बात बताइए, जनता के भले के लिए आप कहाँ खड़े रहे, जनता के लिए संघर्ष क्या किया आपने? टेक्निकली पॉइंट तो यही है,
भाई इनसे ये पूछा जाए, आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया? आम आदमी पार्टी ने, सुनिए मैं बताता हूँ, जब आम आदमी पार्टी का विधायक था, सरकार थी दिल्ली में, बारात घर मोलटबंद में बनवाया, बहुत बढ़िया शानदार। एम ब्लॉक में बारात घर बनवाया। ये जो नाले की दीवार थी जी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने बनवाई। ये खुद गोपाल राय जी ने आकर के इसका उद्घाटन किया। मोलटबंद में जो पानी का स्टोरेज होता है 1 लाख क्यूज कितना है वो, उसका उद्घाटन मैं भी मौजूद था। बूस्टर जो था केजरीवाल जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया। मोलटबंद में बारात घर बना, ये एम ब्लॉक में बारात घर बना, स्कूल खड्डा कॉलोनी में स्कूल बनवाया, इतना शानदार स्कूल, स्कूलों का इतना बढ़िया, हमारे यहाँ मोलटबंद स्कूल के कमरे बनवाए केजरीवाल जी ने बनवाए। केजरीवाल जी की सरकार में बने, नहीं तो पहले विधायक तो बीजेपी के भी थे, पहले विधायक और भी तो कहाँ कर दिया था राम सिंह नेताजी ने खुद। सिर्फ एक ये भी एक और बता दूं, राम सिंह नेताजी जिसने ऐतिहासिक काम किए, पुल की जरूरत थी तो राम सिंह नेताजी ने बनवाया, एनटीपीसी की दीवार हटाने की जितनी जरूरत थी वो राम सिंह नेताजी ने कराई। अच्छा जी, स्कूल की संख्या राम सिंह नेताजी ने बढ़ाई। और मुझे बता दो, एक ने भी किसी ने बढ़ाई हो, किसी ने एक भी मात्र क्षेत्र का कोई ऐतिहासिक कार्य किया हो, इसे खींच दे किया हो हाँ, तो मुझे बताएं। देखिए, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है। बिल्कुल। जनता को ये झूठ बोलना गुमराह करते हैं। इनसे ये पूछा जाए, भैया जब जनता पे मुसीबत आती है तो तुम कहां गायब थे? जनता के मुसीबत के समय तो आप लोग नहीं दिखाई देते हो, जब क्या कहीं चले जाते हो, सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ है तुम्हारा। 3 साल टंकी वाला रोड, यही जो आज बीजेपी का प्रत्याशी है, सिर्फ ठेकेदार से पैसे के ऊपर लड़ाई हुई इसकी, रिश्वतखोरी पे 3 साल जनता ने भुगता टंकी वाला रोड। और ऐसे कई कारण में, आप एक बताओ, राशन की दुकानें जो बीजेपी का प्रत्याशी है, इससे पूछो तो आज तक मंथली क्यों ले रहा है? तेरे लोगों की दुकान है ना जो औरतों को धक्का मारते हैं, महिलाओं को धक्का मारते हैं जब राशन खरीदते हैं, बेचारी राशन लेने जाती है महिला, लाइन में लगती है, तेरे लोगों की दुकान है, क्यों ब्लैकमेलिंग हो रही थी उस पर राशन की? देखिए, कहीं ना कहीं चौधरी राम सिंह नेताजी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके साथ हूं, इसलिए जनता का प्यार है उनके साथ, हकीकत में प्यार है। मैं भी घूम रहा हूं गली गली में, उनका बहुमत वाक्य में ही हकीकत। सुबह सुबह का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गली में से अगर जो 50 घर है तो 48 घर राम सिंह नेताजी को पुकार रहे हैं जी। ऐसा आपने सुना कि यहाँ पे किस तरह से बरसात का मेंढक भी कहा गया बीजेपी को, क्यों यहाँ पे लोग ज्यादा त्रस्त हैं और क्यों चाहते हैं कि एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार आए और दिल्ली का विकास हो जाए। चलिए, हमारे बगल में एक अंकल आके बैठे हुए हैं, नए हैं अभी यहाँ पे, अभी इस सभा में अभी आए हैं। क्या लगता है आपको, इस बार किसकी सरकार आएगी? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। शिवनाथ सिंह सेंगर हैं, अमर मार्केट से प्रधान जी। अरे वाह, क्या बात है। ये अब की बार से केजरीवाल की सरकार आएगी और यहाँ से राम सिंह नेताजी। क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि केजरीवाल को आना चाहिए? बीजेपी ने ऐसी क्या गलती की है जो इतने खफा है सभी लोग? बीजेपी के सबसे पहले तो यहाँ के बताते हैं, बीजेपी के विधायक करीब 15 साल यहाँ रहा है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। नेताजी शुरू से यहाँ से रहे हैं, पहले शुरुआत में 90 में जब वो नेता नहीं थे तब से 40 टैंकर पानी के आज तक जनता सेवा में चल रहे हैं। उसके बाद बदरपुर के तीनों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों स्कूल नेताजी की देन है, जिसमें नेताजी जेल तक गए। उसके बाद बिजली यहाँ नहीं थी, खंबे अपनी जेब से लगवा के यहाँ लाइट लाए, सबसे ज्यादा उनका रहा जी, ग्रेट उन्होंने लगवाए बनवाए। उसके बाद ये पुल नहीं था मीठापुर वाला, ये पुल नेताजी के ने बनवाया। उसके बाद आगे बढ़ो, एनटीपीसी की दीवार 30 फुट पीछे नेताजी ने करी, हम शुरू से उनके साथ हैं जी। और उसके बाद आगे आ जाओ, फिर गेट एक मीठापुर में फिर यहाँ बनवाया उन्होंने, जिससे आज 24 घंटा लाइट नहीं जा रही है। उसके बाद ये रोड, ये नाले वाला रोड, पहले यहाँ नाला हुआ करता था, जो शुक्रप्रसाद वाला रोड है, नेताजी ने उसको ख़त्म करके मैं बढ़िया से रोड बनवाया। क्या लगता है जो केजरीवाल वादे करते हैं, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब चीज़ें फ्री हैं? हाँ बिल्कुल हैं जी। उन्होंने जो वादे 5-6 वादे करे थे केजरीवाल जी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो 5-6 वादे उन्होंने कहा कि हमें पूरे करेंगे। हाँ। नंबर 1 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दी, आज तक 10 साल से बराबर चल रही है हर घर में। नंबर 2 ने स्कूल बढ़िया से करवा दिए, अच्छे से करवा दिए और कुछ स्कूल बनवाए भी है। उसके बाद उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात कही थी, तो आज मोहल्ला क्लिनिक 400-500 पूरे दिल्ली में हैं, हमारे से 700 के करीब हैं। और जो बसों में लेडीज़ों के चलने की सुविधा करी थी, वो सुविधा आज है पूरी। उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने पूरे 500 वादे पूरे किए। भोली भाली जनता को बहका जाते हैं या लोग कुछ पे आते हैं। आज वो नेता आ रहे हैं जी, बड़े नेता, एक हिंदूवादी नेता आ रहे हैं जी, एक वो आ रहे हैं साहब। अरे भैया तुम आ रहे हो,
तुम उन्हीं हिंदूवादी नेताओं को जो लाते हो, झूठ बोलते हो तुम, उनसे पूछो ना, जनता ने खून के आंसू रोए 5 साल। जनता के बेचारे मकान बनाता है, जनता को 20,000 25 गज वाले को देने पड़ते हैं, लेंटर डलता है तो एक दिन भी आए क्या तुम लोग? सीवर लाइन तुम नहीं डाल पाए, जाम में खून के आंसू रोती है जनता। अब उन नेताओं को पूछो ना, बड़े बड़े इनको जो बीजेपी के नेताओं को लाते हैं गुमराह करने के लिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए आते हैं। जनता जनार्दन भगवान का रूप है। मैं कह रहा हूं, आप कहोगे जैसे भी मैं करूंगा, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। इनको अब के सबक सिखा दो, ये बीजेपी वालों को सबक सिखा दो। जमानत जब थोड़ी चाहिए, इस बार जिस अरे तरह जनता से को गुमराह करते हैं, गुस्सा हमेशा फूटा हुआ है सबका, करोड़ों रुपए लग रहा है इस रजिस्ट्रेशन बार नाम की देंगे। बीजेपी का पत्ता यहाँ से साफ होने वाला है और आम आदमी पार्टी। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। हमारे यहाँ MP रमेश बिधूड़ी जी 10 साल रहे, 2 बार वो जीते, 10 साल रहे, लेकिन वो इस क्षेत्र में कभी बीजेपी के होते हुए इस क्षेत्र में कभी झांके नहीं। जीत तो चले जाते जीत के, लेकिन इधर आए कभी नहीं। ओजोन आज यहाँ करीब 10-15 साल से लगातार समस्या है। हर 25 गज का या 50 गज का अगर लेंटर डालो तो 50,000 रुपये 40,000 रुपये दो उनको। पुलिस वाले और पुलिस वाले अलग से खाते हैं, PCR अलग आ जाएंगे, बीट वाले अलग आ जाएंगे, वो अलग से खा रहे हैं। एक समरसीबल जो पानी की सबसे बड़ी समस्या, अगर घर में पानी नहीं होगा तो बच्चे प्यासे बने रहते हैं, तो 50,000 रुपये एक समरसीबल पर 50,000 रुपये लगते हैं। बताओ जनता कहाँ जाए, क्यों वोट दे इनको? जबकि बीजेपी वाले चाहें तो यहाँ ओजोन 24 घंटे के अंदर हटवा दें, क्योंकि राज्यपाल उनका, MP उनका, निगम पार्षद उनके, जब सब कुछ उनका, MLA उनका, तो वो चाहे तो 24 घंटा में हटवा दे, लेकिन हम हटवाने का मतलब ही नहीं उनका, क्योंकि वो करोड़ों रुपए उससे कमा रहे हैं। मतलब कि पावर पूरा उनके हाथ में है, लेकिन काम करने के मूड में बीजेपी पूरे 10 साल से नहीं है, पिछले 10 साल से नहीं है। अब इनका कहना है कि इस बार लेके आएंगे वो आम आदमी पार्टी की सरकार को और जो उनका काम है वो पूरा करवाएंगे। जी हाँ, हम भी यहाँ जमीनी हकीकत पे लगातार घूम रहे हैं और आपको भी यहाँ के मसलों से रूबरू करवा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, किस किस तरह की परेशानियां लोगों के पास हैं। हम महज कुछ दिन पहले और भी ग्राउंड पे गए थे, जहाँ आपको दिखाया शिवर की समस्या थी। यही बदरपुर विधानसभा की कई चीजें आपने हमारे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में देखा होगा, जहां पे छोटे छोटे जो नाले हैं उनको नदी जैसा बना दिया गया है, खोद दिया गया है, वो पूरा बेकार सा बना हुआ है। जबकि रिहायशी इलाका है, बहुत जगह पे बीजेपी की सरकार है और विकास की बात तो करती है, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर जनता बहुत परेशान है। हम आपको पल पल का अपडेट हर जिले का देते रहेंगे, हर विधानसभा का देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर NDTV। धन्यवाद।